इसलिए शिर्क से तौबा करो, जादू से तौबा करो, रिश्वतखोरी से तौबा करो, सूद से तौबा करो, मुसलमानों की जमीन पर नाजायज कब्जा करने से तौबा करो, आपस में खून बहाने से तौबा करो। नबी फरमाते हैं अल्लाह बड़ा मेहरबान है, बड़ा रहीम है। अगर तुम तौबा कर लोगे तो अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। गौर से सुनो, तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे सानी बाबो सिफतिल जन्ना सफा नंबर 79, अनबी हुरैरता क़ाल क़ुलना या रसूल अल्लाह मालना इज़ा कुन्ना इंदका रक़्क़त क़ुलूबुना व ज़हदना व कुन्ना मिन अहलिल आखिरा फ़इज़ा ख़रजना मिन इंदिका फानसना अलीना व शममना औलादना अनकरना अनफुसना। क़ाला अलैहि सलाम या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुंतुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं एक दफा सरकार से मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह हमें क्या हो गया है, आपकी बारगाह में रहते हैं, खूब नमाज पे नमाज पढ़ते हैं, आपकी बारगाह में रहते हैं, खूब अल्लाह का खौफ रखते हैं, आपकी बारगाह में रहते हैं, बुराइयों से बचा करते हैं, मगर या रसूल अल्लाह जैसे घर चला जाता हूँ बीवी का चेहरा देखता हूँ, भाई बहनों का चेहरा देखता हूँ, रिश्तेदार से मिलता जुलता हूँ तो हमारी हालत चेंज हो जाती है, हमारी हालत बदल जाती है। हम पहले की तरह नमाज नहीं पढ़ पाते, पहले की तरह बुराइयों से नहीं बच पाते, पहले की तरह अल्लाह का खौफ नहीं रह जाता। तो नबी ने इरशाद फरमाया या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुंतुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। सरकार ने फरमाया ए अबू हुरैरा जिस शान से मेरे पास रहते हो, नमाज पे नमाज पढ़ते हो, बुराइयों से बचा करते हो, अल्लाह का खौफ रखते हो, जिस शान से मेरे पास रहते हो, अगर उसी शान से घर पे रहा करो तो याद रखो तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तो बहुत तेज बोल रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि मेरी तकरीर समझ रहे हैं कि नहीं? हाथ उठाकर बोलो माशाअल्लाह। लोग कहते हैं बंगाल का आदमी उर्दू नहीं समझता है, ये गलत है। जो ऐसा कहे उसको कहो मौलाना बंद करो, है कि नहीं? बंगाल का आदमी उर्दू समझता है। बच्चे को बैठाइए, ये बताइए अबू हुरैरा ने क्या कहा, फिर से सुनो। अबू हुरैरा ने कहा सरकार आपके पास रहता हूं तो खूब नमाज पढ़ता हूं, आपके पास रहता हूं तो खूब नमाज पढ़ता हूं, बुराइयों से बचता हूं, सीने में अल्लाह का खौफ भी रखता हूं। लेकिन हुजूर जब मैं घर जाता हूं, जैसे बीवी का चेहरा देखता हूं, बच्चों का चेहरा देखता हूं, माँ बाप को देखता हूं, तो ए अल्लाह के रसूल मैं सब भूल जाता हूं, पहले वाली हालत नहीं रहती। तो नबी ने कहा अबू हुरैरा जिस तरह मेरे पास रहते हो, जिस तरह मेरे पास रहते हो, अगर उसी तरह घर पे रहो तो आसमान के फरिश्ते तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे चेहरे को देखा करेंगे।
तुम्हारे चेहरे की जियारत करेंगे, तुम्हारे चेहरे का दीदार करेंगे। इधर देखिए, जब मुसलमान का बच्चा इधर देखिए चोरी करने जाता है तो उसको देखने शैतान आता है। मुसलमान का बच्चा जब डकैती करने जाता है तो उसको देखने शैतान आता है। जब मुसलमान का बच्चा इधर देखिए हराम पैसा कमाता है तो शैतान नाच करता है, डांस करता है। इधर देखिए, लेकिन मुसलमान का बच्चा जब कुरान पढ़ता है तो फरिश्ते झूमते हैं। जब मुसलमान का बच्चा नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद आता है तो अल्लाह के फरिश्ते आसमान से आकर उसे देखने आते हैं। जब मुसलमान का बच्चा जलसे में आकर नबी की हदीस सुनता है तो आसमान के फरिश्ते उनके चेहरे को देखा करते हैं। ऐ पीरपुर बंगाल के मुसलमान, वो काम मत करो कि तुमको शैतान देखे, वो काम करो कि तुमको फरिश्ते देखे। इधर देखो, माँ बाप की सेवा भी करो, नमाज भी पढ़ो, शराब जुआ सट्टा से भी बचो, हराम पैसों से बचो। हराम पैसा तुम्हारे खानदान को बर्बाद कर देगा, तुम्हारे घर को बर्बाद कर देगा। इजाजत दीजिए तो ऐसी हदीस सुनाने जा रहा हूं कि बदन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इजाजत है तो हदीस सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। चचा मियां को जगाइए, सो रहे आगे तशरीफ लाइए, आप आगे आइए थोड़ा सा। हाजी साहब बताइए, अब हाजी साहब अगर इतना सर झुका के बैठेंगे कि लगे कि सो ही रहे, जबकि हाजी साहब सो नहीं रहे, बोलो है ना। हाजी साहब आगे बैठेंगे तो हौसला बढ़ेगा। और बोलो, जब बूढ़े बुजुर्ग जलसे में आगे होते हैं तो हौसला बढ़ता है। बिल्कुल अदब से बैठे, बहुत शानदार हदीस सुनाने जा रहा हूं, कलेजा दहल जाएगा। सारा मजमा अगर हदीस सुनना चाहता है तो एक मर्तबा और प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल बाबुल कबायर सफा नंबर 17 की हदीस सुनो। अन अबी हुरैरता रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज्तनिबुस सबल मुबिकात क़ील वमा हुन्ना या रसूलल्लाह फ़क़ाल अश्शिरकु बिल्लाह वस्सिह्र व अक्लुर रिबा व अक्लु मालिल यतीम व क़त्लुन नफ्सिल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़ व तवल्ली यौमज़्ज़ाफ़ व क़ज़फ़ुल मुहसनात। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बहुत शानदार हदीस, मतलब सुनिए, नबी ने इरशाद फरमाया 7 चीजें ऐसी हैं। कितनी चीजें? जोर से बोलो। नबी ने फरमाया 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, जो तुम्हें बर्बाद कर देंगी, जो तुम्हारे घरों को वीरान बना देगी। सहाबा ने अर्ज किया वो 7 चीजें क्या है? तो नबी ने फरमाया पहला नंबर अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, दूसरा नंबर किसी मुसलमान को बर्बाद करने के लिए जादू सीखना सिखाना, तीसरा नंबर कोई गरीब मुसलमान मदद मांगे तो मदद ना करे बल्कि पैसा देकर सूद खाना, रिश्वत खाना, तीसरा नंबर किसी मुसलमान की जमीन पर या पैसे पर हराम तरीके से, नाजायज तरीके से कब्जा करना, पांचवा नंबर किसी मुसलमान का मर्डर करना, नाहक खून बहाना, छठवां नंबर दीन की बात आ जाए तो पीठ दिखा कर भागना, सातवां नंबर पाक दामन मर्द या औरत पर झूठा इल्जाम लगाना, झूठा इल्जाम लगाना। 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, जो तुम्हें बर्बाद कर देंगी, जो तुम्हारे घरों को वीरान बना देगी। इसलिए शिर्क से तौबा करो, जादू से तौबा करो, रिश्वतखोरी से तौबा करो, सूद से तौबा करो, मुसलमानों की जमीन पर नाजायज कब्जा करने से तौबा करो, आपस में खून बहाने से
तौबा करो। नबी फरमाते हैं अल्लाह बड़ा मेहरबान है, बड़ा रहीम है। अगर तुम तौबा कर लोगे तो अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। इधर देखिए, आप समझते हैं कि आपकी बीवी आपसे ज्यादा मोहब्बत करती है, आप समझते हैं कि आपके बच्चे आपसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, आप समझते हैं कि आपका भाई बहन आपसे ज्यादा मोहब्बत करता है, आप समझते हैं कि आपके माँ बाप आपसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। आप धोखे में आए। नबी फरमाते हैं कि अल्लाह तुम्हारी माँ से भी ज्यादा, तुम्हारे बाप से भी ज्यादा, तुम्हारी बीवी बच्चे से भी ज्यादा, तुम्हारे भाई बहनों से भी ज्यादा अल्लाह तुमसे मोहब्बत करता है। शर्त यह है कि तुम अपने गुनाहों पर तौबा करो, अल्लाह गलती माफ कर देगा। अल्लाह बड़ा मेहरबान, बड़ा रहीम करीम। एक बात और सुन लीजिए, आप अगर छोटी गलती करते हो तो आपकी माँ आपको तमाचा लगाती है। आप छोटी सी गलती करते हो, आपका बाप आपको डांट लगाता है। आप छोटी सी गलती करते हो, आपका बड़ा भाई आपको तमाचा मारता है। तो एक छोटी सी गलती पर आपका भाई आपको तमाचा लगाए, आपकी माँ आपको तमाचा लगाए, आपका बाप आपको डंडा लगाए, आपका उस्ताद आपको डंडा लगाए, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी देखो, बंदा गुनाह पे गुनाह कर रहा है, अगर वो चाह ले तो आसमान तोड़कर गिरा दे, अगर वो चाह ले तो बोलो जलजला पैदा कर दे, अगर वो चाह ले तो जमीन को आर्डर कर दे कि ऐ जमीन इसको निगल जा, तो जमीन आपको निगल जाए। लेकिन बंदा गुनाह पे गुनाह करता है, लेकिन अल्लाह इतना बड़ा रहीम करीम है कि बंदे को फौरन सजा नहीं देता। इधर देखिए, फौरन सजा नहीं देता, अल्लाह बंदे को सुधरने का मौका देता है, होश में आने का मौका देता है। अल्लाह अपने बंदों को तौबा करने का मौका देता है, फौरन सजा नहीं देता। अल्लाह अपने बंदों को होश में आने का मौका देता है, तौबा करने का मौका देता है, सुधरने का मौका देता है। जब बंदा नहीं सुधरता, जब बंदा तौबा नहीं करता, तब अल्लाह अपनी रस्सी को खींच लेता है, फिर उसकी बर्बादी शुरू हो जाती है। फिर दुनिया की कोई ताकत उसको बचा नहीं सकती। इसलिए ये मत सोचना कि मैं शराब पी रहा हूं मुझको कुछ नहीं हो रहा है। अबे पगला, ये उसकी रहीमी करीमी है कि तुमको होश में आने का मौका दे रहा है, तौबा करने का मौका दे रहा है। लेकिन जब गुनाह हद से बढ़ेगा तो अल्लाह रस्सी को खींचेगा, फिर तुमको कोई बचा नहीं सकता। मैं आपको एक वाकया सुनाना चाहता हूं, इजाजत।